कबीर का दोहा, बोले राम नाम सब रोक जाए। कहे कबीर राम बिन कहे कौन सुन पाए। भावार्थ, संत कबीर इस दोहे में राम नाम, ईश्वर के स्मरण की शक्ति और उसके आध्यात्मिक लाभ को उजागर कर रहे हैं। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से राम का नाम लेता है, उसके सभी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रोग समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति राम नाम से विमुख है, वो सच्चे सुख और शांति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। बोले राम नाम सब रोक जाए। जो व्यक्ति राम, ईश्वर का नाम जपता है, उसके सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यहां रोग का अर्थ केवल शारीरिक बीमारियों से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक कष्टों से भी है। राम नाम आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को सुख, शांति और संतोष प्रदान करता है। कहे कबीर राम बिन कहे कौन सुन पाए। कबीर कहते हैं कि यदि कोई राम, ईश्वर का नाम नहीं जपता, तो उसकी बातें कौन सुनेगा। जो व्यक्ति ईश्वर से विमुख है, वो न केवल आत्मिक रूप से अकेला होता है, बल्कि उसकी वाणी में भी प्रभाव नहीं होता। सच्ची शांति और प्रभावशाली वाणी केवल उसी की होती है जो राम नाम का सुमिरन करता है। आध्यात्मिक व्याख्या 1. राम नाम आत्मा का सबसे बड़ा उपचार। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, राम नाम औषध मुक्ति। राम नाम, ईश्वर स्मरण ही आत्मा की सबसे बड़ी औषधि और मुक्ति का मार्ग है। कबीर भी यही कहते हैं कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति केवल ईश्वर के नाम से मिलती है। जो व्यक्ति निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है, वो चिंता, भय और रोगों से मुक्त हो जाता है। राम नाम ही वो शक्ति है जो मन को निर्मल और तन को शांत रखती है। भगवद गीता 9.22 में श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाय पर्युपास्ते। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं और उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं। इसलिए राम नाम, ईश्वर स्मरण को जीवन में अपनाना ही सबसे बड़ी चिकित्सा है। 2. राम नाम की शक्ति मन और आत्मा का शुद्धिकरण। भगवद गीता 10.25 में श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञानात् जपयज्ञोस्मि। सभी यज्ञों में जप, ईश्वर का नाम स्मरण सर्वोत्तम है। कबीर इसी सत्य को प्रकट करते हैं कि राम नाम का जप मन को शुद्ध करता है और उसे नकारात्मक विचारों से मुक्त करता है। ये व्यक्ति के मन में सच्चा आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। राम नाम की महिमा अनंत है। ये न केवल रोगों को मिटाता है, बल्कि व्यक्ति को जीवन में सफलता और शांति भी देता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल ईश्वर के नाम का सहारा है। जो इसे जपता है, वही भवसागर से पार हो सकता है। इसलिए जो व्यक्ति राम नाम को अपने जीवन में अपनाता है, वो सभी प्रकार के रोगों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। 3. राम नाम से विमुख व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से निर्बल। श्रीमद् भागवत 11 मई 1941 में कहा गया है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। कलयुग में केवल हरि, ईश्वर का नाम ही मुक्ति का साधन है। कबीर बताते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम से विमुख रहता है, वो आत्मिक रूप से निर्बल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की बातें प्रभावशाली नहीं होती, क्योंकि उसमें आत्मिक शक्ति नहीं होती। सच्ची चेतना और प्रभावशाली वाणी उसी की होती है जो निरंतर ईश्वर स्मरण करता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, जिसके हृदय में राम नाम नहीं, वो मृत के समान है। इसलिए जीवन को सार्थक बनाने के लिए राम नाम का जप करना आवश्यक है। सांसारिक जीवन में इस दोहे का महत्व, राम नाम, ईश्वर स्मरण से मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। सच्चा सुख केवल ईश्वर की भक्ति में है, न कि भौतिक सुख संपत्तियों में। राम नाम से मन की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जो व्यक्ति ईश्वर से विमुख होता है, उसकी वाणी में कोई प्रभाव नहीं रहता। निष्कर्ष, राम नाम जपने से सभी रोग
और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर स्मरण से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शांति मिलती है। जो व्यक्ति हरि भक्ति करता है उसकी वाणी प्रभावशाली होती है। राम नाम ही इस संसार में सबसे बड़ी औषधि और मुक्ति का मार्ग है। राम नाम का जप करो, यही सबसे बड़ा सुख और शांति का स्रोत है।